हम ये आपको बताना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से। और जैसे कि आप जानते भी हैं कि पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में राज किया और नगर निगम में कभी भी प्रॉपर डेटाबेस नहीं रहा है कि दिल्ली में कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, कितने हाउस टैक्स के टैक्स पेयर्स हैं। पर अब पूरे भारतवर्ष में जितनी भी कॉरपोरेशन है, दिल्ली नगर निगम ने एक पहली मुहिम की तरह एक जियो टैगिंग स्टार्ट की है। जियो टैगिंग वो माध्यम है जिससे पूरे दिल्ली में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सैटेलाइट के द्वारा टैग की जा सकती हैं और इससे ये पता लग सकता है कि दिल्ली में कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं और कितने हमारे टैक्स पेयर्स हैं। अभी तक ऐसा जो शुरुआत, इस तरह की एक शुरुआत जो है मुंबई और बेंगलोर में रही, पर नगर निगम की सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर कुछ भी खर्चा नगर निगम का नहीं आने वाला है। और पिछले 7 दिनों से जो जियो टैगिंग की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और पिछले 7 दिनों में 20,000 प्रॉपर्टीज़ को टैग कर दिया गया है और आने वाले 2 महीने में जो टारगेट है वो है 15 लाख प्रॉपर्टीज़ को टैग करने का। और सबसे ज़्यादा जो हमारी प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी 4 लाख प्रॉपर्टीज़ की, जो कि गैर रिहायशी प्रॉपर्टीज़ होंगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि 30 जनवरी 2024 तक एक ऐप के माध्यम से ये जो जियो टैगिंग की जो पूरा प्रोसीजर है, ये 30 जनवरी तक हमारा टारगेट है इसको कंप्लीट करने का। इससे एक ये फ़ायदा होगा कि एक बेटर अर्बन प्लानिंग जो है, जो दिल्ली की नगर निगम है वो कर पाएगी। साथ ही जब कोई भी प्रॉपर्टी जब जियो टैग हो जाएगी तो एक यूनिक एड्रेस नंबर, यूनिक एक एड्रेस या यूनिक एक कोड जो उस प्रॉपर्टी को दे दिया जाएगा और जो प्रॉपर्टी जियो टैगिंग के माध्यम से टैग होगी उस प्रॉपर्टी को टैक्स में भी रिबेट दी जाएगी। तो मुझे लगता है अभी तक बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा दिल्ली की जनता को, टैक्स पेयर्स को, कि अभी तक सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे वो लोग अपना टैक्स पे करते थे। और ये कमी जो अभी तक आप देखते आए हैं कि जनता हमें अप्रोच करती रही है कि हमारी प्रॉपर्टी ने इतना टैक्स हम अपनी प्रॉपर्टी पर पे कर चुके हैं सेल्फ असेसमेंट के माध्यम से। और ये सब दिक्कतें इसीलिए आ रही थी क्योंकि एक प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं था। क्योंकि अगर किसी टैक्स पेयर ने अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स, हाउस टैक्स पे कर दिया है तो वो रिकॉर्ड नहीं था प्रॉपर। किसी ने फिजिकल माध्यम से अपना ऑफिस में जाकर, जोन ऑफिस में जाकर पे कर दिया, किसी ने कैंप में जाकर अपना हाउस टैक्स पे कर दिया और ऑनलाइन माध्यम से पे कर दिया। तो जितनी भी पीछे स्कीम आई उसमें भी बहुत सारी खामियां रहीं। उन सभी स्कीम्स को ठीक करने का तरीका यही है कि आने वाले टाइम में जनता को यह दिक्कत ना रहे कि कितना टैक्स बना और कितना टैक्स पे कर दिया। एक प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, साथ ही जितनी भी प्रॉपर्टीज जो जियो टैग होंगी उनको हम टैक्स पेयर्स को रिबेट भी देंगे। तो एक सैटेलाइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पूरी दिल्ली की प्रॉपर्टीज का एक प्रॉपर डेटाबेस है जो अब एक नगर निगम ने शुरुआत कर दी है। तो दिल्ली की जनता को हम आश्वासन देते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार अब दिल्ली में है, नगर निगम में है, तो हम वो हर माध्यम, वो हर पॉलिसी, वो हर स्कीम लाएंगे जिससे दिल्ली की जनता को आने वाले समय में इस चीज में दिक्कत ना हो कि कितना हाउस टैक्स बना और कितना हाउस टैक्स पे किया। एक प्रॉपर डेटाबेस होगा कि एक क्लिक के माध्यम से पता लग जाएगा उस टैक्स पेयर को कि ये प्रॉपर्टी है, इतने फ्लोर बने हैं, इतनी प्रॉपर्टी जो उसका प्रॉपर्टी टैक्स है इतना कैलकुलेट होता है। तो पोर्टल के माध्यम से, क्लिक के माध्यम से प्रॉपर डेटा, जो प्रॉपर क्रेडेंशियल्स के माध्यम से अब दिल्ली की जनता को मिल पाएगा। तो एक बहुत बड़ी मुहिम है जो नगर निगम में अब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हमने इसकी शुरुआत करी है। और दिल्ली की जनता को हम ये भी एक दरख्वास्त करते हैं कि जियो टैगिंग जो है उसमें भी हमारा साथ दें और अपनी प्रॉपर्टी को जियो टैग करवाएं ताकि जो दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा है आने वाले समय में वो दिक्कत ना हो। अब मैं मुकेश गोयल जी से दरख्वास्त करूंगी कि अपने विचार इस पर। दिल्ली नगर निगम के अंदर, दिल्ली नगर निगम के एक राजस्व का विभाग है जहाँ से नगर निगम चलती है, हाउस टैक्स डिपार्टमेंट, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। लेकिन इस डिपार्टमेंट के अंदर पिछले दिनों ना हमारे डिपार्टमेंट के लोगों के पास डाटा होता था,
जो लोग टैक्स के दायरे में आते हैं उन्हीं लोगों को केवल हर बार परेशान किया जाता था, जबकि दिल्ली में बहुत सारी प्रॉपर्टियां ऐसी हैं जो हमारे नेट के दायरे में नहीं है। तो जियो टैग के माध्यम से पूरी दिल्ली की प्रॉपर्टियां जितनी भी हमारे टैग के माध्यम से उनमें आएगी, जियो टैग के माध्यम से आएगी। और उसके अंदर जैसा कि अभी मेयर साहिबा ने बताया, हर फ्लोर का पता चलेगा कि किसके 3 फ्लोर बने हुए हैं, किसके 4 फ्लोर बने हुए हैं, और किसका कमर्शियल है और किसका रेजिडेंशियल है। ये सारी की सारी चीज़ें जानकारी में आएगी। इससे एक तो दिल्ली की जनता को भी फ़ायदा मिलेगा, जो इंस्पेक्टर राज है उससे भी छुटकारा मिलेगा जियो टैग करने के बाद, और साथ ही साथ हमारे नगर निगम का राजस्व भी बढ़ेगा। दोनों चीज़ें, दिल्ली की जनता को सुविधा देना हमारा पहला कर्तव्य है और अपने राजस्व को भी इकट्ठा करना हमारा दूसरा कर्तव्य है, क्योंकि हम किसी भी दिल्ली की जनता को परेशान करके राजस्व नहीं इकट्ठा करना चाहते। हम दिल्ली की जनता को सहूलियत देना चाहते हैं, दिल्ली की जनता को सुविधाएं देना चाहते हैं, और साथ ही साथ अपने राजस्व को भी, जो राजस्व दिल्ली नगर निगम की जनता तो देती है लेकिन वो सही मायनों में नगर निगम के पास नहीं आता, जियो टैग के माध्यम से दिल्ली की जनता को भी सुविधा मिलेगी और साथ ही साथ हमारे नगर निगम का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। मैं केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर मैं समझता हूं कि जो हमने वायदे चुनाव के दौरान करे थे उन वायदों की तरफ ही हम चल रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो वायदे हमने किए थे दिल्ली की जनता से वो वायदे हम पूरे करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स दिल्ली नगर निगम का एक अहम हिस्सा है और दिल्ली का हर एक नागरिक चाहता है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स देना चाहता है। और प्रॉपर्टी टैक्स में हम देखते हैं दिल्ली वाले बहुत जूझते हैं। नगर निगम के ऑफिस में, कार्यालय में, हाउस टैक्स डिपार्टमेंट में जाना, धक्के खाना, कभी कोई अधिकारी परेशान कर रहा है, कभी कोई इंस्पेक्टर परेशान कर रहा है। एक बहुत अद्भुत पहल दिल्ली नगर निगम की शुरुआत हो रही है। जियो टैगिंग की हेल्प से, उसके माध्यम से टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन इस्तेमाल दिल्ली नगर निगम एमसीडी में करने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिससे जो दिल्ली का हर एक नागरिक जो हाउस टैक्स देना चाहता है, एमसीडी को भी मजबूती मिलेगी, दिल्ली के हर उस एक नागरिक को भी मजबूती मिलेगी। उसके पास भी एक मजबूत दस्तावेज होता है। हर इंसान चाहता है कि मैं प्रॉपर्टी टैक्स दूं, मगर दिल्ली नगर निगम के ऑफिसेज में जाकर धक्के ना खाऊं। मैं इंस्पेक्टर्स हमको कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं कि आज इतना हो गया, आज इतना हो गया। तो जियो टैगिंग, जिसके अंदर दिल्ली की 15 लाख प्रॉपर्टीज़ को करीब 2 महीने के अंदर जियो टैगिंग की जाएगी, और 30 जनवरी तक जियो टैगिंग का कार्य ऐप के माध्यम से पूरा हो जाएगा। एमसीडी की ये ऐप के ज़रिए ओला उबर की तरह जियो टैगिंग कर सकेंगे। ये भी बहुत एक अहम मुद्दा है, और इससे बेटर अर्बन प्लानिंग में भी मदद मिलेगी और लोगों को प्रॉपर्टी को यूनिक एड्रेस भी मिल जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इस पर जब एमसीडी का एक भी रुपया खर्च नहीं होगा, खास तौर पे ये बहुत एक अहम मुद्दा आपके सामने रखना है। और जबकि मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में इस पर जियो टैगिंग के अंदर करोड़ों रुपया उनकी सरकारों ने खर्च किया है, और दिल्ली नगर निगम के अंदर इसमें कोई ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है। और अभी तक 7 दिन में 20,000 प्रॉपर्टीज़ का जियो टैगिंग हो चुका है। यह आपके सामने लाना था। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश के अंदर दिल्ली नगर निगम ने ये सबसे अद्भुत पहल, सबसे बेहतरीन पहल दिल्ली एमसीडी ने की है। तो हम लोग दिल्ली की जनता को आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली नगर निगम के मेयर, लीडर ऑफ द हाउस, एक निगम पार्षद, खास तौर पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जिन मुद्दों के साथ हम लोग आप लोगों के बीच में आए थे, उन मुद्दों को, जो ख्वाब, जो सपने दिल्ली की जनता ने देखे थे, उनको सच करने का, साकार करना हमारा पूरा वो लक्ष्य है, वो मिशन है हमारा। और उसी मिशन में हम 24/7 आप लोगों के बीच में 365 दिन लगे हुए हैं। ये एक अद्भुत पहल दिल्ली नगर निगम के बीच में की तरफ से दिल्ली की जनता को समर्पित हो रही है, जिससे दिल्ली की जनता को, 2 करोड़ जनता को भरपूर लाभ होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।